गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी में पार्ट 3 को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किन किन चीज़ों में नोक होता है, ठीक है। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। जो चूटी है वो किससे भरी जाती है, जो हमारी उंगली होती है और जो अंगूठा होता है उसको मिलाकर, ठीक है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। अब हमको बताना है कि जो हमारा अंगूठा है और जो हमारी उंगलियां हैं उनको मिलाकर हम कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है चुटकी बजाना। चुटकी बजाने का काम हम किससे करते हैं, अपनी उंगलियों और अपने अंगूठे को मिलाकर करते हैं ना। चुटकी कैसे बजाते हैं, ये ठीक है ना। तो जब हम अपने अंगूठे और अपनी उंगलियों को मिलाते हैं तभी हम क्या करते हैं, चुटकी बजाते हैं। और कौन सा काम, लिखने का काम हम किससे करते हैं। जब आप लिखते हो तो किससे पेंसिल पकड़ते हो, अपने अंगूठे और अपनी उंगलियों की सहायता से, ठीक है ना। क्या करते हो, पेंसिल को या पेन को पकड़कर लिखते हैं, ठीक है। और कौन सा काम करते हैं अपने अंगूठे और उंगलियों से, माला पिरोने का काम, मीन्स माला बनाने का काम हम किससे करते हैं, अपने अंगूठे और उंगलियों से। और कौन सा काम, कैरम बोर्ड खेलना। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो कैरम में जो गोटी होती है उसको हम किससे मारते हैं, अपने अंगूठे और अपनी उंगलियों को मिलाकर कैरम की गोटी को क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या लिखना है, चुटकी बजाना लिखा हुआ है, फिर क्या लिखना है, लिखना, फिर माला पिरोना, फिर कैरम बोर्ड खेलना, ठीक है। फिर क्या लिखा है, शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। किया गया ना इसमें शब्दों को उलट पलट, कि नहीं किया गया है, ठीक है। क्या लिखा, फिर कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। जो हमने कविता पढ़ी, क्या लिखा है, मुझको सूझा एक बहाना, सूझा मुझको एक बहाना। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, बातचीत में क्या बोल सकते हैं, मुझको एक बहाना सूझा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नीचे लिखी बातों को दो तरीके में लिखो। जैसे हमारा क्या लिखा था, मुझको एक बहाना सूझा, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते थे, सूझा मुझको एक बहाना। ये एक टाइप से हो गया, एक तरीका हो गया लिखने का। और दूसरा तरीका क्या हो गया, मुझको सूझा एक बहाना, ठीक है ना। तो दो तरीकों से हमने लिख लिया। सेम ऐसे ही जो लिखा गया है जो वाक्य, उसको भी ऐसे ही दो तरीकों से लिखना है। क्या लिखा है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, गाय खड़ी थी चौराहे पर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और एक तरीका क्या है लिखने का, दो तरीके लिखने हैं ना, चौराहे पर गाय खड़ी थी, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, घुस गया शेर जंगल में। अब इसको हम कैसे दो तरीकों से लिख सकते हैं, जंगल में शेर घुस गया, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, शेर घुस गया जंगल में, ठीक है ना। दो तरीकों से लिखना है। आपको भी अपनी बुक क्या करनी है, भरनी है, और क्या करना है, मुझे सेंड करना है। कल हम क्या पढ़ेंगे, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। मीन्स एक बिल्ली है जो कि क्या करती है, मनुष्यों के साथ आती है, मीन्स हमारे साथ आती है। मनुष्य मीन्स क्या होता है, मानव, ठीक है ना। तो जो बिल्ली है वो किसके साथ रहने आती है, मानव के साथ। कैसे रहने आती है, कल की स्टोरी में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।